तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कीमा बना है, ये चेक करें जी माशाल्लाह। तो इस कीमे को एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दिया तो अपने खाने पे ज़रूर खर्चें, क्योंकि ये अल्लाह की नेमतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। ईद की दावत के लिए आज आपका भाई आपके लिए कीमे की रेसिपी लेकर आया है। भुना हुआ कीमा बनाएंगे, इतना मज़ेदार होगा, इतना टेस्टी होगा कि जिस जिसको खिलाएंगे वो इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। तो वीडियो आपने तवज्जो से देखनी है, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मेरे पास 4 अदद प्याज हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन 4 अदद प्याज को हमने स्लाइस में बारीक बारीक काट लेना है। तो मैं इस कटर से काटूंगा, आसानी के साथ प्याज कट जाएगा और बारीक बारीक कटेगा। ये देखें, इस तरह से हम इसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से जितने भी प्याज थे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिए हैं। अब सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम घी है। ये 300 ग्राम घी इस प्रेशर कुकर में डाल देंगे। घी को गर्म होने दूंगा, फिर इसमें प्याज डालना है। ठंडे घी में हमने प्याज को नहीं डालना। चम्मच चला के प्याज को ब्राउन करना है। चम्मच चलाने से ये होगा कि जितना भी प्याज है सारा एक ही तरह से ब्राउन होगा। तो ये देखें, प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। इस तरह से ठीक तरीके से प्याज को ब्राउन करना है। अब यहाँ पे मेरे पास साबुत मसाले हैं, ये इसमें डाल देंगे। तेज पत्ता है, ये डाल देंगे। 2 अदद दालचीनी की डंडियां हैं, ये डाल देंगे। बड़ी इलायची, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 टीस्पून सफेद जीरा, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और आंच इस वक्त मैंने हल्की रखी है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बीफ कीमा है, ये इसमें डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूंगा। ये देखें, चम्मच फेर के इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा। अब यहाँ पे मैं कीमे की अच्छे तरीके से घी में भुनाई कर लूंगा। ये देखें, कीमे ने पानी छोड़ दिया है। पहले हमने ये पानी खुशक करना है। जब ये पानी खुशक होगा तो फिर इसके बाद हमने कीमे की भुनाई करनी है। ये देखें, कीमे में जो पानी था वो खुशक हो गया है। अब इसकी 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। अगर 1 मिनट से ज़्यादा भुनाई की तो ये जो कीमा है ये अकड़ जाएगा, सख्त हो जाएगा, फिर खाने में मज़ेदार नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे कीमे की मैंने 1 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब चूल्हा मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, ये भी आप हस्बे जायका ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक लिया है, ये भी आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, ये मसाले इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और चूल्हा इस वक्त हल्का है, चूल्हा मैंने तेज नहीं रखा। तो ये देखें, चम्मच फेर के इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस वक्त चूल्हा मैं तेज कर दूंगा। अब 3 अदद टमाटरों को मैंने ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूंगा। इतनी देर तक भुनाई करूंगा कि टमाटरों के पेस्ट में जो पानी होता है इसका ये पानी खुशक हो जाए। तो ये देखें, टमाटरों के पेस्ट का जो पानी था वो खुशक हो गया है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको टेंडर करना है, गलाना है। तो इसके लिए इसमें मैं पानी डाल दूंगा। ये देखें, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगा। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। कीमा टेंडर होता है, गलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 20 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है ताकि कीमा जो है वो ठीक तरीके से गल जाए। ये देखें, इसमें मैंने जो पानी डाला था वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो अब ये जो थोड़ा सा पानी है इसको भी हम खुशक कर लेंगे। जब ये पानी खुशक होगा फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, कीमे का पानी खुशक हो गया है। पानी खुशक करने के बाद इसकी मैंने 1 मिनट तक भुनाई की है। अब 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास धनिया है, अदरक है और हरी मिर्ची हैं, ये चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त कीमा तैयार हो गया। देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये कीमा बन के तैयार हुआ है। ये कीमा आप ईद की दावत पे भी बना सकते हैं,
अभी कुछ रमज़ान रहते हैं तो आप इसको अफ्तारी में भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कीमा बना है, ये चेक करें जी माशाल्लाह। तो इस कीमे को एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दिया तो अपने खाने पे ज़रूर खर्चें, क्योंकि ये अल्लाह की नेमतें हैं। तो ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।